लगा करियर में दाग छुपाऊं कैसे, मंत्रालय में जाऊं कैसे, लगा करियर में दाग। नमस्कार, आप देख रहे थे बड़ी भैया, मैं हूँ वेद प्रकाश। लगा करियर में दाग छुपाऊं कैसे, चलूं कैसे, बताऊं कैसे, ये हाल हो चुका है नवाब मलिक का। पहले दूसरों पे आरोप लगाते थे, आराम से लगाते थे, खूब जमकर आरोप लगाते, लेकिन जैसे ही इन पे आरोप लगा इतना तिलमिला गए कि बोल दिया कि आज मैं हाइड्रो बम फोड़ूंगा। क्योंकि कल देवेंद्र फडणवीस ने मेरे ऊपर में आरोप लगाया, तो आज मैं, मतलब आज के दिन मैं हाइड्रो बम फोड़ूंगा और बहुत सारे आरोप लगाऊंगा, बहुत सारे पोल खोलूंगा देवेंद्र फडणवीस और अंडरवर्ल्ड का। मतलब जब लगातार इनके ऊपर में आरोप लगा रहे थे, जब लगातार नवाब मलिक जब समीर वानखेड़े पे आरोप लगा रहे थे, एनसीबी पे आरोप लगा रहे थे, तो बड़े लहजे में खूब पानी पी पी के, लेकिन जैसे इनके ऊपर में आरोप लगाया तो इनको मिर्ची लग गई है। आरोप ये भी लगा हुआ है कि आतंकवादियों के साथ जिनके मिली भगत है उनके साथ इनका जमीन हथिया लेता है, डरा धमका के हथिया लेता है। मतलब सबसे बड़ा लुटेरा। ये तो अनिल देशमुख को भी पीछा छोड़ दिया। अनिल देशमुख तो खोखा समेटते थे, लेकिन इसने तो जमीन ही समेटना शुरू कर दिया। वो भी उन्हीं से जो 1993 में बम ब्लास्ट में शामिल थे। उन्हीं के साथ मिलकर उन्हीं के घरों को, जमीन को हथिया लिया, कम पैसे में, डरा के धमका के। जब ये मंत्री थे, ये तमाम आरोप देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल लगाया था। आज जैसे ही इनके ऊपर में आरोप लगा, उसके बाद तो इनकी हालत खराब हो गई है। अब समझ में नहीं आया कि क्या करूं क्या नहीं करूं, क्योंकि आरोप ही बहुत सनसनी है। जिन दो लोगों का नाम देवेंद्र फडणवीस ने लिया है, उन दो आतंकवादियों का नाम लिया है, उन तमाम लोगों का, जो दो लोगों का नाम लिया है, उनमें एक नाम सरदार शाह वली खान और दूसरा मोहम्मद सलीम पटेल का जिक्र किया है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सरदार वली खान 1993 बम ब्लास्ट का गुनहगार है, जिसे उम्र कैद की सजा हुई है। उसने टाइगर मीनन का सहयोग किया था, साथ ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और मुंबई महानगर पालिका में बम कहाँ रखना है इसकी रेकी की थी। उसने ही टाइगर मीनन की गाड़ी में आरडीएक्स अपलोड किया था। उसी की जमीन को हथिया लिया नवाब मलिक ने कम पैसे में। और दूसरा जो आरोपी था सलीम पटेल, जिसने दाऊद का आदमी था, उसने हसीना पारीकर का ड्राइवर था, जो कि दाऊद की बहन है। 2007 में अरेस्ट हुई थी सलीम पटेल। रिकॉर्ड से पता चलता है कि दाऊद के फरार होने के बाद हसीना के उन तमाम संपत्तियों को जमा होनी थी, इसमें सलीम का रोल अहम था। संपत्तियों को पावर अटॉर्नी इसके नाम से ली जाती थी। ये सलीम पटेल हसीना के सारे बिजनेस का प्रमुख था और उसी से ये तमाम जमीन खरीद ली गई थी कम पैसे में, डरा के धमका के, क्योंकि जब ये मंत्री थे तब का। अब जैसे ही आरोप लगा है तो इनमें तिलमिलाहट शुरू हो गया और कह दिया है कि आज मैं देवेंद्र फडणवीस का पोल खोलूंगा। लगातार ये समीर वानखेड़े पे आरोप लगा रहे थे, समीर वानखेड़े को नीचा दिखा रहे थे, भ्रष्टाचारी बता रहे थे, लेकिन एक नंबर का लुटेरा मंत्री जी मिले। लूटने में सबसे ज्यादा पीएचडी होल्डर कर लिखे, लेकिन ये भूल गए थे कि इनके ऊपर में भी कोई ना कोई है। और जैसे ही देवेंद्र फडणवीस और उनकी पत्नी का ड्रग्स के धंधों से जोड़ा था, उसके बाद उन्होंने कह दिया था कि मैं अपना वादा निभाऊंगा और दिवाली के बाद एक पटाखे छोड़ूंगा। उन्होंने पटाखे ऐसे छोड़े कि कान सुन हो गए नवाब मलिक के।
इतने सारी बातें बोल दिया कि कान सुन हो गए। साथ में उन्होंने आरोप यह भी लगाया देवेंद्र फडणवीस ने, और कहा कि कुर्ला में एक 3 एकड़ की जगह है जिसे गोवा वाला कंपाउंड कहा जाता है। यहां पे LBS रोड है जो कि काफी महंगा इलाका है। इस जमीन की एक रजिस्ट्री सॉलिड नाम की कंपनी पे हुई थी जिसका मालिक नवाब मलिक का परिवार है। फडणवीस बोले कि इसकी बिक्री सरदार वलीद खान और सलीम पटेल ने की थी। जमीन सॉलिड्स कंपनी को बेची गई थी। आरोप लगाया गया कि यह कंपनी का नवाब मलिक के परिवार का है जिसका मालिक फराज मलिक है। ये तमाम बातें उन्होंने कहा कि 30 लाख में खरीदा गया था जिसमें सिर्फ 20 लाख रुपए दिए गए हैं। फडणवीस ने आगे कहा कि जब सौदे वक्त में ये मंत्री थे तो सौदा कैसे हुआ, मुंबई के गुनहगारों से जमीन क्यों खरीदी गई। जल्द से जल्द उद्धव ठाकरे जी इसकी जांच कीजिए। मतलब सीधे तौर से ये कह दिया है कि इसकी जांच होनी चाहिए। और बीजेपी के कद्दावर लीडर राम कदम जी ने कहा है कि उद्धव ठाकरे जी को ये तमाम मसले की जांच होनी चाहिए कि आखिर किससे कितना जमीन खरीदा और इतने कम दामों में किसी से जमीन लिया, और वो भी उनसे जिन्होंने बॉम्बे में एक्सपोज किया था, बॉम्बे में ब्लास्ट किया था, उन जैसे लोगों से क्यों खरीदा गया जमीन। ये तमाम बातें बीजेपी के नेताओं ने, देवेंद्र फडणवीस ने, राम कदम ने, ये तमाम लोगों ने मिलकर नवाब मलिक पे लगा दिया। और नवाब मलिक के जैसे ही ये बात पहुंची है उनके बाद उनकी तिलमिलाहट और जलन शुरू हो चुकी है। इधर दूसरी तरफ बीजेपी के कद्दावर लीडर आशीष शेलार ने कहा है कि नवाब मलिक ने आज स्वीकार किया कि उन्होंने उन लोगों से जमीन खरीदी थी। 1993 के बम विस्फोट मामले में उनकी भूमिका के लिए दोषी ठहराया गया था। अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अपने कैबिनेट सहयोगी नवाब मलिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करानी चाहिए और मामले की जांच करनी चाहिए। फडणवीस के दावे को शेलार ने शिवसेना के नेतृत्व MVA निशाना साधा। कहा कि फडणवीस ने जो उजागर किया है कैसे MVA सरकार के कुछ मंत्री अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए हैं। साथ में उन्होंने कुर्ला के जमीन की दर से 1.5 गुना कम कीमत पे क्यों खरीदी गई। ये तमाम बातें देवेंद्र फडणवीस के सहयोगी आशीष शेलार जो कि मुंबई के बीजेपी प्रेसिडेंट रह चुके हैं और अभी भी हैं, और उन्होंने ये तमाम सवाल महाराष्ट्र सरकार से उद्धव ठाकरे जी से पूछ रहे हैं कि जरा जवाब दीजिए सर, और जल्द से जल्द नवाब मलिक पे कार्रवाई होनी चाहिए। मतलब नवाब मलिक चाह रहे हैं कि समीर वानखेड़े की नौकरी खा जाएं, और इधर बीजेपी वाले चाह रहे हैं कि समीर वानखेड़े, इधर बीजेपी चाहती है कि नवाब मलिक की पद चला जाए, और एक बार जो मंत्री का पद गया तो इनकी हेकड़ी निकल जाएगी नवाब मलिक की, क्योंकि ये सत्ता का अहंकार ही है कि इतना कुछ बोल रहा है, वरना ऐसे आवाज नहीं निकलती है। मतलब दामाद के दर्द ने इनको मजबूर कर दिया है। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, और आज हाइड्रोजन बम विस्फोट होने वाला है, वो भी नवाब मलिक करेंगे देवेंद्र फडणवीस पे। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ ओपन नॉट लवीज।